सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम मिथिलेश पांडे है। मैं एक आम नागरिक, भारत का एक आम नागरिक और महाराष्ट्र बुल्ढाना का निवासी। जिस प्रकार से कोरोना महामारी को मैं दोस्तों देख रहा हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप सभी का, पर अपने मन की विचार, अपनी विचार, सबको अपना अपना विचार रखने का हक है। मैंने भी अपने विचार इस कोरोना महामारी पर एक जो माहौल के बारे में, भारत के माहौल के बारे में, विश्व के माहौल के बारे में और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बारे में। मैं क्यों दो राज्यों का नाम ले रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैंने जन्म लिया, मेरी जन्मभूमि है, और मेरी कर्म भूमि महाराष्ट्र है। मैं उस धरती को प्रणाम करता हूँ और इस धरती पर गर्व करता हूँ, महाराष्ट्र की धरती पर गर्व करता हूँ, क्योंकि ये धरती ने मुझे सब कुछ दिया। मैंने जीवन में जब क ख ग घ जब पहला अक्षर और 1 2 3 जब मैंने शुरुआत किया पढ़ना, पहला मेरा अक्षर महाराष्ट्र की इस पुण्य धरती पर है। ये गजानन बाबा की धरती, ये शिवाजी महाराज की धरती, बिल्कुल मैं उस पर गर्व करता हूँ, क्योंकि ये धरती ने मुझे ज्ञान, मित्र, संस्कार, जीवन जीने के जो एक महान, जो कि एक बिल्कुल मैं इस धरती को महान मानता हूँ, क्योंकि जीवन जीने के लिए मुझे सब कुछ दिया इन्होंने, और रोज़गार भी इस धरती ने दिया। मैं खुश हूँ बचपन से, मैं दिल से कहता हूँ। मैं कोई बिना डर के, बिना भय के, बिल्कुल मैं कहूँगा इस धरती पर, महाराष्ट्र की धरती पर मुझे गर्व है, मेरे कर्म भूमि पर मुझे गर्व है, क्योंकि ये धरती ने मुझे रोज़गार दिया, नाम दिया, पहचान दिया। जो भी कुछ लोगों में मैं, मेरी जो एक पहचान, जो एक प्रेम, बिल्कुल मुझे दिल खोल के महाराष्ट्र ने सम्मान दिया। बिल्कुल मैं बचपन से हूँ और खुश हूँ, और आगे भी खुश रहूँगा, क्योंकि शिवाजी महाराज की धरती पर बिल्कुल मैंने ये पुण्य धरती को बिल्कुल दिल से लगाया है। और जन्मभूमि पर मुझे जन्मभूमि को 100 बार प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल से लगाव है, प्रेम है, और रहेगा इस दोनों धरतियों से, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की धरती पर प्रेम रहेगा। और मैं दोस्तों अब कोरोना महामारी पे और जो ये उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जो व्यवस्था और भारत की जो फिलहाल की जो परिस्थिति, और बिल्कुल विश्व की परिस्थिति कोरोना को लेकर, बिल्कुल एक विश्व की परिस्थिति, मैं पहले कहूँगा विश्व की परिस्थिति दोस्तों, सभी को मैं कहूँगा कि बिल्कुल तांडव रूप ले चुका है कोरोना। बिल्कुल एक अलग सी परिस्थिति इस संसार में दिखता हुआ, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो कि शक्तिशाली देश, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिमान देश, सबके पैसा, धन, दौलत, ताकत, बुद्धि कुछ काम नहीं कर रहा कोरोना महामारी के आगे, क्योंकि बड़ा रूप, क्योंकि अभी तक इसकी दवाई भी नहीं निकली है। आज की अगर तारीख में 26/5/2020 है। बिल्कुल एक बड़ी एक महामारी, एक त्राही त्राही मची है, क्योंकि मनुष्य को सबसे बड़ा, पहले इस धरती पर सभी मनुष्यों का एक ही सबसे बड़ा कर्तव्य और उनकी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल उनको आगे बढ़कर प्रत्येक मनुष्य की, इस धरती, मनुष्य की मैं कहूँगा पहले, मनुष्य की रक्षा करने के लिए बिल्कुल आगे आना चाहिए। चाहे दान, जो कि दान लोग धन दौलत प्रॉपर्टी करते हैं, बिल्कुल वो गलत है। सबसे बड़ा दान क्या होता है मेरे हिसाब से, मेरी सोच, मेरी जो मानना है, अन्नदान, जल दान, वस्त्र दान, 3 दान सबसे महत्वपूर्ण दान, और बिल्कुल वो फलित होता है। और बिल्कुल एक दूसरे का सहयोग, इस वक्त आगे बढ़कर हर मनुष्य का सहयोग करें, बिल्कुल जो जैसी भी हो सके। आप एक लोग को खिला सके, एक लोग खिलाओ, 100 को 100, 1000, अपने एक परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल आप मदद करिए, आगे आइए, बिल्कुल सभी मनुष्य का एक कर्तव्य है। और जिस प्रकार से आपने देखा दुनिया में, अमेरिका, चीन, बड़े बड़े ताकतवर, रूस, बिल्कुल बड़े बड़े ताकतवर देश, इटली, बिल्कुल आप जो परिस्थिति देख रहे, बिल्कुल भयावह है, एक भयानक स्थिति है। और उसके मुकाबले हमारा भारत, बिल्कुल मैं प्रणाम करूंगा इस धरती माँ को, इस भारत माता को, बिल्कुल हमारी रक्षा किया, प्रत्येक मनुष्य की इस धरती पर बिल्कुल भोले शंकर ने, भोले बाबा ने बिल्कुल रक्षा किया है, क्योंकि हम दुनिया के मुकाबले बिल्कुल सुरक्षित हैं। उनकी तुलना बहुत कम कोरोना महामारी ने तांडव मचाया, और बिल्कुल हम सुरक्षित, और भगवान से, मैं भोले बाबा से, सभी देवताओं से यही प्रार्थना करूंगा, हनुमान जी से यही प्रार्थना करूंगा, प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारी इस भारत माता की इस धरती पर के प्रत्येक मनुष्य और इस संसार के प्रत्येक मनुष्य की रक्षा करें। और बिल्कुल मुझे बिल्कुल विश्वास है कि हम इस पे विजय पाएंगे, और बिल्कुल पाने में बिल्कुल करीब है। पर
कुछ बातें ये तो रही है मानवता की, पर मेरी सोच, मेरी विचार, जो परिस्थिति है सरकारों को लेकर, और वो भारत की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति, जो राजनीति गलियारे में जो एक अलग सी स्थिति दिख रही है, एक अलग सी मानसिकता बिल्कुल दिख रही है। अगर ये बोलने से पहले मैं बता दूं कि मैं आरएसएस का विचारक हूँ और समर्थक हूँ, और मैं बिल्कुल समर्थन पूरे दिल से और उनके विचारों को पूरे दिल से मानता हूँ। और मेरा एक पर्सनल जो ओपिनियन है, मैं क्या सोचता हूँ, मेरा ओपिनियन है कि मैं व्यक्तिगत, आज तक मैं 2013 से सोशल मीडिया पर हूँ, मैंने व्यक्तिगत विरोध किसी का नहीं किया। हाँ, वैचारिक विरोध बिल्कुल अवश्य और करता आया हूँ, कर रहा हूँ और करूँगा, क्योंकि विचारों की ये लड़ाई है। बिल्कुल ये विचारों से, आपके विचार से ये अलग, मेरे विचार से अलग, क्योंकि प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक का ये संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि वो अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। और जिस प्रकार से मैं परिस्थिति देख रहा हूँ, बिल्कुल पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन, और उसके बाद चौथा, बिल्कुल जो परिस्थिति मैंने देखा, बिल्कुल एक जो कि शुरुआत में लॉकडाउन हुआ, बिल्कुल सभी का एक अलग सहयोग, एक अलग, पहले लॉकडाउन में अलग एक दिखा, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा नहीं, सब राजनीति के ऊपर उठकर आ रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल एक सराहनीय काम कर रहे हैं। कुछ मुख्यमंत्रियों को, कुछ राजनीतिक लोगों को छोड़ दिया जाए, तो सभी मिलकर एक कर रहे थे, और अभी भी कर रहे हैं। 80%, 85%, मैं कहूँगा 80% लोग अभी भी कर रहे हैं राजनीतिक गलियारे, एक दूसरे का सहयोग, और मिलकर मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना महामारी की विजय पाने में करीब है। पर जो परिस्थिति बदली है दोस्तों, ये इस लॉकडाउन में, आज की तारीख 26/5/2020, जो परिस्थिति, मैं भी मोदी जी के विचारों का बिल्कुल मैं 100% समर्थन करता हूँ। मैं पहले बता दूँ, मैं मोदी जी के प्रत्येक फैसले का मैं 100% खुलकर समर्थन करता हूँ, और ये मेरे विचार हैं, व्यक्तिगत मत लेना किसी को, मैं व्यक्तिगत नहीं, मैं बिल्कुल सम्मान करता हूँ, बड़ों को प्रणाम करता हूँ, छोटों को प्यार, बिल्कुल मैं व्यक्तिगत किसी पर हमला नहीं करता। हाँ, वैचारिक बिल्कुल विरोध था, है और रहेगा। और मैं देख रहा था आज 26 तारीख है, जो परिस्थिति पहले लॉकडाउन में, दूसरे लॉकडाउन में, तीसरे में, हमने सोचा कि नहीं, ये गलत होगा, किसी का विरोध करना पाप होगा, क्योंकि इस वक्त राजनीति या विचार रखने का हक नहीं है, बिल्कुल जो प्रमुख है उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, और सरकारें बिल्कुल करेंगी। पर देखते देखते बिल्कुल एक समय, बड़ा लंबा निकल गया, बिल्कुल लॉकडाउन हुआ, और जो प्रवासी मजदूर, जो मुंबई, पूरे भारत में जहाँ जहाँ लोग थे, भारत के अलग अलग राज्यों के नागरिक, बिल्कुल एक, जब तक कैसे कैसे, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जो दिहाड़ी मजदूर, रोज़ मजदूरी करने वाले, रोज़ खाने वाले, बिल्कुल बड़ी, जो कि उनको तकलीफ और अलग, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी थी भारत की, और लॉकडाउन करना पड़ा, और उसका मैं समर्थन करता हूँ, 100% समर्थन करता हूँ। पर जिस प्रकार से मैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जो मैं देख रहा था, जो एकदम बारीकी से मेरी नज़र थी पूरी स्थिति पर जिस प्रकार से पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड तक तो ठीक था, जैसे ही ट्रेन और मजदूरों के लिए, जैसे ही एक दूसरे के राज्यों में पहुंचाने की जो जिम्मेदारी आई, जो जैसी लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट दी गई, मोदी जी ने थोड़ी सी छूट दी, एक अलग सी राजनीति की जो शुरुआत हुई, बिल्कुल वो दर्द हुआ मुझे, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल ये उम्मीद थी, ये नहीं होना चाहिए था। जो हमारे मोदी जी, बिल्कुल मोदी जी जो कर रहे हैं, और कोरोना महामारी को लेकर जो कदम सभी उठाए, बिल्कुल मैं उसका 100% समर्थन करता हूँ। भारत के ज़्यादातर मुख्यमंत्रियों ने उसका समर्थन किया है। मोदी जी का विरोध काफ़ी मुख्यमंत्री नहीं कर रहे, पर एक चीज़ मैं अलग स्थिति देख रहा हूँ कि जैसे ही मोदी जी पूरे विश्व पे बिल्कुल उनका जय जयकार, और बिल्कुल सभी राजनीतिक दल और विश्व के बड़े बड़े विद्वान मान रहे हैं कि मोदी जी ने जो फैसले किए हैं कोरोना महामारी को रोकने के लिए, बिल्कुल वो सराहनीय, और बिल्कुल एक, और हमारे WHO के जो प्रमुख पद पर जो विराजमान हुए हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, बिल्कुल उनको बधाई, क्योंकि विश्व ने भी माना है कि भारत ने एक अच्छा कदम उठाया कोरोना महामारी को लेकर, और उसका नतीजा ये हमारे WHO में जो हमारे भारत के प्रमुख बने डॉक्टर हर्षवर्धन, बिल्कुल उनको बधाई देता हूँ। और बिल्कुल मोदी जी की जो मैं एक अलग, मैं मेरे विचार से एक बिल्कुल कलयुग की एक विशेष
रूप और विशेष अवतार है। मेरे 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 विचार, अपने अपने विचार हो सकते हैं। मैंने अपना विचार बताया कि मोदी जी के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। और महाराष्ट्र में जैसे ही मजदूरों का आवागमन जो आना जाना चालू हुआ, जैसे उनके घर पे पहुंचाना चालू हुआ, ट्रेन की शुरुआत हुई, तो एक अलग सी राजनीति मैं देख रहा हूँ। और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि जो देवेंद्र सर फडणवीस पिछली बार, बिल्कुल मैं उनका 100% समर्थन करता हूँ। उनके ये युवा मोर्चा का मैं बिल्कुल एक छोटा सा सदस्य भी हूँ। भाजपा युवा मोर्चा खामगांव शहर का एक छोटा सा सदस्य, एक कार्यकर्ता भी हूँ भाजपा युवा मोर्चा का। मैं अपने विचार प्रकट करता हूँ और महाराष्ट्र की राजनीति पर। और बिल्कुल मैं शिवसेना का जो शिवसेना जो हमारे जो जो एक विशेष अवतार मैं कहूँगा महाराष्ट्र की इस धरती पर, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, उनको मैं 100 बार प्रणाम करता हूँ कि उनके लिए मेरे दिल में, यहाँ दिल में उनके लिए जगह है। जो उनकी वाणी थी, जो उनके बोल थे, बिल्कुल मानवता के प्रति और धर्म के प्रति और महाराष्ट्र के प्रति एकदम दिल में, बिल्कुल मैं उनको यहाँ अंदर दिल में जब जब सुनता था उनको बिल्कुल प्राउड फील होता, रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन जो अब पार्टी बन गई, जो गठबंधन, जो मैं कहूँगा गठबंधन के पार्टी का बिल्कुल जो महाअघाड़ी, बिल्कुल मैं उसका समर्थन, मैं उसका बिल्कुल उसके विचारों का बिल्कुल 1 भी % समर्थन नहीं करता हूँ। जिस प्रकार से बिल्कुल कदम उठाने का काफ़ी मौका दिया मेरे जैसे लाखों युवा, बहुत से राजनीतिक दलों ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं उद्धव सर ठाकरे को पर्सनल, शिवसेना पे बिल्कुल मैं आरोप प्रत्यारोप या किसी प्रकार का उन्हें, लेकिन हाँ अघाड़ी, महाअघाड़ी पे बिल्कुल मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी महाराष्ट्र के युवाओं ने, युवा मोर्चा और देवेंद्र सर फडणवीस ने ये मैं देख रहा था समाचार सोशल मीडिया पर, इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे आकाश दादा, सागर दादा, सभी लोकल राजनीति में भी सभी इंतज़ार कर रहे थे फर्स्ट लॉकडाउन से। यही चर्चा मैं सोशल मीडिया पर जहाँ भी सुनता था कि हमें सभी युवा पूछते थे कि आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, महाअघाड़ी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, और मुख्यमंत्री अपने हिसाब से खुलकर फैसले नहीं ले रहे हैं, और ये दबाव में जैसा एक महसूस एक दिख रहा है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन महसूस कर रहे हैं। सभी ने बड़ों से कहा, लोकल राजनीति में भी, सोशल मीडिया पे भी एक दूसरे के संबंध में यही कहा कि आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे। सभी ने यही कहा कि अभी ये वक्त नहीं है कि राजनीति करने का और सरकार पर आरोप प्रत्यारोप करने का, क्योंकि अभी समय है। अभी फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन हुआ, फिर इतना लंबा समय बीतने के बाद बिल्कुल एक सब्र का बांध टूटा, क्योंकि व्यवस्था जो होना चाहिए था, जो पूरी तरह से जिस प्रकार से महाराष्ट्र जो कर सकता है, मैं इस धरती को मैं 26 साल से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं यहीं बड़ा हुआ और यहीं शिक्षा लिया। इस धरती को बिल्कुल मेरे रग रग में बसी है महाराष्ट्र की धरती, मैं काफ़ी करीब से देख रहा हूँ। जो जिसके लिए सक्षम है हमारा ये महाराष्ट्र की धरती, जो मैं देखता हूँ एक संपन्न राज्य मैं कहूँगा, क्योंकि एक बिल्कुल धरती पर मुझे गर्व है जो बना है। जो ये धरती बिल्कुल, प्रवासी मजदूर हो चाहे लोकल हो, बिल्कुल ये धरती ने बिल्कुल सबको बहुत कुछ दिया है। और सरकारें भी, जो सरकार होती है महाराष्ट्र में कोई भी दल की हो, आज तक सक्षम है कि बड़े बड़े फैसले ले सकती है। इतना जो इनकम है जो आता है, लॉकडाउन में नहीं आया वो बात बिल्कुल है, लेकिन जो सरकारी खजाना बिल्कुल एक सक्षम प्रदेश है। लेकिन जो हिसाब से फैसले लेना चाहिए था सुरक्षा कर्मियों पर, डॉक्टर्स पर, और सुरक्षा को लेकर उनके, और यात्रियों का, तो मैं बिल्कुल बाद में बात करूँगा। पहले ये सुरक्षा को लेकर बिल्कुल मैं दर्द होता था, जिस प्रकार से मैं देखता था पुलिस जो कानून व्यवस्था लागू करने जाती थी तो उन पर हमले होते थे अलग। बिल्कुल बाद में उनको सबक सिखाया गया पुलिस द्वारा, बिल्कुल उसमें कोई प्रश्न नहीं, पर एक दिल को धक्का लगा कि जो परिस्थिति दिख रही है बिल्कुल एक अलग सी। क्योंकि पहले शुरुआत में मैं खुद नासिक गया था, वहाँ होली की जो छुट्टी मनाने 16 तारीख को आया था। जब लॉकडाउन शुरुआत हुआ उसी महीने में 16 तारीख को मैं नासिक से आया। मैं सरकारी हॉस्पिटल में जैसे कि मैंने ट्विटर पे लाइव टेलीकास्ट भी किया था अपने, जो कि सम्मानित लोग हैं उनको मैंने अवगत कराया था इस बात को लेकर। कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी शुरुआत में हॉस्पिटलों में, बिल्कुल अलग सी परिस्थिति दिख रही थी। और जो मैं रास्ते पे काफ़ी बारीकी से, क्योंकि मेरा होटल नेशनल हाईवे 6 पे है, मैं बिल्कुल लॉकडाउन का पूरा पालन करते पूरे समय मैं हाईवे पे अपनी प्रॉपर्टी जो भी देखने जाता था, पिपरी फाटे पे मेरी प्रॉपर्टी है, मैं देखने ना हो क्योंकि उसमें गेट नहीं है, तो मैं हरदम चाहता था, तो बारीकी से मेरी नेशनल हाईवे 6 पर नज़र रहती थी।
बिल्कुल जो जाते थे लोग साइकिल से, पैदल, गाड़ियों में, ट्रकों में, बिल्कुल वो देख के, बिल्कुल वो दृश्य देख के बिल्कुल मेरे आत्मा में दर्द होती थी कि मैं एक कितनी बार तो देख के वो दृश्य आंसू निकल आए। शुरुआत में मैंने काफ़ी आवाज़ उठाने की कोशिश किया और लोगों के पास आवाज़ पहुंचाने की कोशिश किया सोशल मीडिया द्वारा कि लोगों की मदद की जाए, लोगों की जाए, पर हमारे यहाँ लोकल में आकाश दादा ने हमारी पूरी मदद किया कुछ समय पहले। और जो कुछ यात्री 35-36 लोग थे, मैंने आकाश दादा से एक वीडियो बनाकर भेजा, तुरंत उन्होंने खुद से फ़ोन किया। मुझे गर्व है आकाश दादा पे, जिस प्रकार से वो ज़मीन से जुड़े हैं, प्रत्येक युवाओं से जुड़े हैं, बिल्कुल एक बराबरी का अधिकार, एक सम्मान देते हैं, सबसे विशेष सम्मान देते हैं। बिल्कुल इससे गर्व है सागर दादा, आकाश दादा पे, उनके जो व्यवहार एक एक और राम भैया मिश्रा के नेतृत्व में युवा मोर्चा में बिल्कुल एक अच्छा काम, और खामगांव में हमारे विकास हो रहा है पूरी तरह से। आप बिल्कुल हमारे जो खामगांव को 5-7 साल 8 साल पहले जो भी व्यक्ति देख के गए होंगे ना खामगांव में, बिल्कुल आप आइए कुछ दिनों बाद, लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, 1-1.5-2 महीने बाद आइए, आप खामगांव पहचानेंगे नहीं। जिस प्रकार से हमारे आकाश दादा ने एक कायाकल्प पलट दिया है, रोड व्यवस्था, एक कानून व्यवस्था, एक अच्छी परिस्थिति में खामगांव और अच्छी चीज़ दिख रहा है। और जो पानी का जो सबसे बड़ा हमारे खामगांव में, पहले खामखेड़ नाम था इसका, इस धरती का, बगल में हमारे गजानन बाबा का मंदिर है, और बिल्कुल दिल से मानता हूँ मैं गजानन बाबा को। और मैं देख रहा था पानी की व्यवस्था की मैं बात कर रहा था दोस्तों, पानी की व्यवस्था जैसे जिस प्रकार सूखा आता था, इस महीने में जो ये 5वां महीना, यहाँ तक शायद पानी बहुत, शायद क्या, सूख ही जाता था, पानी टैंकर चालू हो जाते थे। पर हमारे स्वर्गीय भाऊ साहब फुंडकर पर मुझे गर्व है, जो स्वर्गीय भाऊ साहब, उनको प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल उन्होंने की जो सोच थी ना, एक बड़ी सोच, एक काफ़ी लंबी दूरी की और बड़ी सोच, मैं कहूँगा विशाल सोच उनकी रहती थी। जो पानी का जो रोड काम जो हो रहा था उन्होंने, और नितिन गडकरी सर को भी मैं प्रणाम करूँ, उनकी बुद्धि को भी, उनकी जो सोच को, और भाऊ साहब फुंडकर के मार्गदर्शन में जो तालाब के जो भी धरन थे, तालाब थे, उसके गारा जो निकाला गया और वहाँ खोल किया गया, वो मिट्टी का उपयोग जो किया गया वो खेतों में किया गया, उपजाऊ धरती बनी, और उससे पानी का स्रोत बढ़ा। और रोड के काम भी जो है नेशनल हाईवे 6 का चालू था, उसमें जो पुराने धरन थे, गड्ढे थे, बिल्कुल पुराने, सबको मिट्टी निकाल कर यूज़ किया गया, और पानी का भी स्रोत हो गया। और पानी के लिए बिल्कुल हमारा खामगांव बिल्कुल एक बड़ा, मैं कहूँगा एक बड़ा योगदान भाऊ साहब फुंडकर का, ये पानी को लेकर जो संकट चल रही थी उसको लेकर एक बड़ा योगदान दिया। और मैं समर्थन करता हूँ आकाश दादा और सागर दादा के पूरे सभी जो फैसले अभी तक उन्होंने खामगांव को जनता को लेकर, बिल्कुल सराहनीय, एक अपनापन दिखा, एक जो अहंकार राजनेताओं में, राजनीतिक गलियारों में जो अहंकार होता है, बिल्कुल वो गलत होता है। लेकिन जो हमारे सागर दादा, आकाश दादा ने जो सम्मान दिया है, बिल्कुल उनको अहंकार बिल्कुल महसूस नहीं होता, सादगी भरा जीवन। अगर मैं 2 वर्डिंग में अगर दोनों भाइयों का जो, अगर अपने हिसाब से व्यक्तित्व का वर्णन करना चाहूँगा, तो सादगी भरा जीवन दोनों भाइयों का, पैसे का महत्व नहीं देते हैं, मानवता और सम्मान सबसे बड़ा चीज़, सबसे बड़ी दौलत उनके पास मानवता है और सम्मान है। और छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता, बिल्कुल एक सम्मान देते हैं, भाई जैसा सम्मान देते हैं। बिल्कुल मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ। और अब मैं आता हूँ फिर से जो ट्रेन चालू, जैसी राजनीति देख रहा हूँ मैं, ट्रेन को लेकर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, राजनीति बिल्कुल ये ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि ये धरती है भारत, ये भारत की धरती है, पुण्य धरती है, बिल्कुल इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। और मैं कहूँगा जो व्यवस्था आप, मैं आघाड़ी सरकार को बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, व्यक्तिगत मेरा विचार है, जो आप लोगों ने व्यवस्था उठाई, हमने सोचा था, हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवा और बड़ों ने भी ये सोचा होगा कि आप लोग बिल्कुल एक अच्छा कदम उठाएंगे, पर जो परिस्थिति दिख रही है, और जो 2 वीडियो मैंने देखे, जो मुंबई के हॉस्पिटल में डेड बॉडी और मरीज साथ में, वही रूम, वही हॉल में, वही कमरे में, बिल्कुल एक दर्द हो गया दिल में, बिल्कुल। और बिल्कुल महाराष्ट्र इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, मैं बोलता हूँ कोरोना को लेकर काफ़ी ज़्यादा बड़े फैसले उठाने की आवश्यकता, और शायद महाअघाड़ी सरकार बिल्कुल इसमें सक्षम नहीं दिख रहा है। क्योंकि आज मैंने एक वीडियो देखा न्यूज़ चैनल पर, कुछ बड़े राजनीतिक गलियारे के लोगों ने पल्ला झाड़ दिया कि हम महाराष्ट्र में मेन रोल में नहीं हैं, हम समर्थक है
इस सरकार का, महाराष्ट्र की इस सरकार का बिल्कुल देख के दर्द हुआ। क्योंकि जितना भरोसा करके हमारे जो परिवार से जो अलग हुए थे सर, बिल्कुल ये परिस्थिति नहीं है। क्योंकि जो ये दिख रहा है, जो उनके कुछ बड़े राजनेताओं के जो बोल दिख रहे हैं, बिल्कुल मैं उसका समर्थक नहीं करता हूँ कि हम उसमें हैं। जब अच्छा हो तो आप, बुरा हो तो तुम, बिल्कुल ये वक्त नहीं था, ये उम्मीद नहीं थी उनसे, उनकी विचारधारा के लोगों से, कि इस वक्त ये बयान देना कि हम समर्थक हैं और हम फैसले लेने वाले नहीं हैं महाराष्ट्र में। मतलब इसका क्या इशारा, जो भी गलत, मतलब जो भी हालातों के जो भी जिम्मेदार, जो भी बातें हुई होंगी महाराष्ट्र में, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से आप, मतलब आप ही जिम्मेदार। और मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी बड़ों को मैं प्रणाम करता हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। मैंने इशारा उशारा में बहुत कुछ कह दिया। आप लोग समझदार हैं, महाविद्वान है, मैं किसी को ज्ञान नहीं दे सकता, मेरी इतनी औकात, मैं इतना बड़ा मनुष्य नहीं हूँ, एक छोटा सा मनुष्य हूँ, एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। अपने विचार प्रकट करना मैं खुशी महसूस करता हूँ कि अपने अपने विचार होते हैं। ये अब मेरे विचार थे, किसी को अच्छा भी लगा होगा, किसी को बुरा लगा होगा, किसी कोई और अलग मतलब निकाले, कोई अलग कमेंट करेगा। बिल्कुल आप अपने अपने विचार के लिए स्वतंत्र हैं, मैं भी अपने विचारों के लिए स्वतंत्र हूँ। मैंने ये भी पूरे विचार, ये परिस्थिति, राजनीति और अपने विचार और जो बातें थी मैंने रखा। किसी को बुरा लगा मैं उसे क्षमा चाहता हूँ, हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। ये मेरे विचार थे, मैंने प्रकट किए। और ये अपने अपने विचार हैं, जिसको मेरी बातों से